मेरठ जनपद के थाना इचौली क्षेत्र निवासी प्रसिद्ध सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शादाब जकाती पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला ने अब अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। सोमवार को मेरठ कचहरी परिसर में दोनों पक्षों के बीच लंबी वार्ता के बाद लिखित समझौता हो गया। महिला ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि उसने किसी के उकसाने में आकर शादाब पर गलत आरोप लगाए थे। कचहरी में हुआ लिखित समझौता शादाब जकाती और कथित पीड़िता के बीच सोमवार को हुई मुलाकात में कानूनी पेचीदगी को दरकिनार करते हुए आपसी सहमति से मामले को रफा दफा करने का निर्णय लिया गया। शादाब जकाती ने बताया कि उन पर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह निराधार और मनगढ़ंत थे, जिसे अब महिला ने भी स्वीकार कर लिया है। इस समझौता पत्र को औपचारिक रूप से संबंधित थाने में जमा कराया जाएगा ताकि कानूनी कार्रवाई को समाप्त किया जा सके। मीडिया के सामने दिए गए बयान में कथित पीड़ित महिला ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। महिला ने बताया कि उसने शादाब जकाती और गौरक्षक राहुल ठाकुर पर जो भी आरोप लगाए वो पहले से ही एक अन्य विवाद में शामिल खुर्शीद के कहने पर लगाए। महिला ने स्पष्ट किया कि शादाब जकाती उसके भाई के समान हैं और उन पर लगाए गए शोषण के सभी आरोप पूरी तरह असत्य हैं। समझौते के बाद शादाब जकाती ने राहत की सांस ली है और कहा है कि सत्य की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर उनकी छवि खराब करने के लिए ये सोची समझी साजिश थी, जिसे अब जनता के सामने सच आने के बाद विराम मिल गया है। इस समझौते के बाद शादाब के समर्थकों में खुशी है। वहीं पुलिस अब इस समझौता पत्र के आधार पर आगे की कार्रवाई पूरी करेगी। ये सब खुर्शीद ने कराया है मेरे को धमकी दे के और बस और राहुल ठाकुर से मिलवाया। राहुल ठाकुर ने भी हमें डरा धमका के ये सब करवाया है। जो भी है सदा भाई थे, मानती थी और ये भी बहन मानते थे। बस मैंने बहुत गलत किया है। आपने तो यौन शोषण, शारीरिक शोषण, बहुत सारे आरोप लगाए थे। ये सब झूठ है। ये मेरे भाई कल भी थे, आज भी है। मेरे दिल में आज भी भाई वाला इज्जत है। इनके दिल में बहन का इज्जत है या नहीं है ये नहीं पता है, पर मेरे दिल में भाई वाला इज्जत आज भी है। इन्होंने कुछ नहीं किए हैं मेरे साथ। ये सब खुर्शीद जो है इरम का हस्बैंड, उसने करवाया है। अब आपका समझौता हो गया? हाँ, मैं समझौता अपनी मर्जी से करी हूँ। आपने केस वापस ले लिया? अब आपने? हाँ, मैं अपनी मर्जी से की। शादाब भाई बहुत विवादों में रहे, ईद भी कहीं और बनाई, आज समझौता हो गया, क्या कहना है आपके समझौते? मैं क्या कहूँ, मेरे पास तो कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। लोग इतना परेशान कर रहे हैं, मुझे कभी विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं हमेशा गल्फ में रहा हूँ, बाहर रहा हूँ, लोगों की मदद करी। यहाँ पे भी लोगों की बहुत मदद करता हूँ। कभी कभी वीडियो भी डालता हूँ, आप सब देखते भी हैं। कभी कंबल बट रहे हैं, कभी राशन बट रहा, ये तो राशन का काम चलते रहे। लेकिन जब ये आरोप लगा मेरे पे तो मैं हिल गया। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि यार मैं ऐसे आरोप मुझे पे लगे। मैं 1.5 महीने इतना परेशान रहा, मैं सच बतला रहा कि मेरे से खाना भी नहीं खाया गया। हमने देखे आपके कई वीडियो ऐसा है जिसमें आप रो रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि जैसे परेशान हैं। बस गुहार तो यूं लगा रहा था कि कहाँ जाऊं भाग के। प्रशासन पे पूरी मुझे आशाएं थी, उम्मीद है। जो यहाँ सरकार काम कर रही है वो बहुत जबरदस्त कर रही है, मुझे विश्वास है इस बात का। लेकिन देर सवेर मुझे उम्मीद थी कि मुझे इंसाफ मिलेगा, और आज इंसाफ मिला। जो वो लड़की थी चांदनी, जिसे मैंने अपनी बहन माना है, हमेशा से उसकी रिस्पेक्ट की है, उसे बुरे वक्त में उसको पैसे भी दिए हैं, काम भी आया हूँ। आज वो गिड़गिड़ाई, हाथ जोड़ के खड़ी होगी, भैया मुझसे गलती हुई, तो थोड़ा दिल को सुकून मिला। किसका शकीन? ये खुर्शीद और राहुल ठाकुर। हाँ, मैं तो राहुल ठाकुर से कभी मिला ही नहीं, कभी नहीं मेरी मुलाकात हुई उनसे, कभी मेरी दुश्मनाई की नहीं हुई कि भाई चलो आदमी कहीं को तो मिल के कुछ बोल दे। कभी कोई खास ऐसी वीडियो नहीं बनी बस। और खुर्शीद का तो तुम्हें पता ही है, उसकी तो बीवी खुद जो है FIR कर चुकी कई दफे। वो उसके ऊपर तेजाब भी डाल चुका, तलाकें भी दे चुका। उनका अलग मैटर है, उसमें मेरा कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन मुझे जबरदस्ती घसीटा जा रहा है। अब तुम यो देखो, तुम कमाल की बात देखो, उस खुर्शीद के बच्चे ने 3 महीने हो गए वीडियो डालते डालते मेरे खिलाफ एक वीडियो ने अपनी माफी की नहीं मांगी बीवी से, जबकि बीवी को उसने सरेआम समाज में थाने में बैठ के एब लगाए, बदनाम किया कि मेरी बीवी 4-5 से लगी हुई है। बदलाओ, जिसका सोहर ऐसे इल्जाम लगागा, हस्बैंड ऐसे इल्जाम लगागा, उसके बीवी के दिल में क्या होगा। उससे एक भी वीडियो नहीं बनी कि मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। और प्लस मेरे पे दबादब इन्हें लड़कियों को जो मेरे पास काम करके चली गई, उन्हें बहाने से चढ़ा चढ़ा के इल्जाम लगवा रहा जो। अब समझौता हो गया, आप थाने जा रहे हैं? हाँ, थाने जा रहे हैं, तो पूरी उम्मीद है मुझे प्रशासन से
कि वो इंसाफ करेंगे और मैं निर्दोष हूँ। मैं पहले से कहता आया हूँ, क्योंकि मेरे घर पे कैमरे भी लग रहे हैं, पूरी टीम हमारी बैठी रहती है। हम तो कभी सपने में भी ऐसी हरकत को सोच भी नहीं सकते, क्योंकि बच्चे जवान है, बीवी है, घर पे पूरा मोहल्ला है। जबकि 6 महीने तो मैं हैदराबाद में काम करके आया हूँ। आगे वीडियो कंटिन्यू रहेंगे? बिल्कुल कंटिन्यू ऐसे लोगों को एंटरटेन करते रहेंगे। ये तो जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन लड़ेंगे, हक से लड़ेंगे। ऐसी ही खबरों के लिए रॉयल बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। साथ ही कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया भी दें। हर खबर सबसे पहले और सबसे सटीक पाने के लिए रॉयल बुलेटिन के फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पेज भी फॉलो करें। रॉयल बुलेटिन की वेबसाइट और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े और पाएं वो खबरें जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी।